Hello everyone. Today we are going to start the essay of youth and age. इससे पहले वाले वीडियो में हम आधा ऐसे पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं. The errors of young men are the ruin of business, but the errors of aged men amount but to this that more might have been done or sooner. जवान आदमियों की गलतियाँ, युवा लोगों की गलतियाँ आर द रूइन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बर्बाद कर देती हैं. बट द एरर्स ऑफ एज्ड मैन अमाउंट बट टू दिस, लेकिन वृद्ध लोगों की गलतियों का केवल यह अर्थ होता है कि दैट मोर माइट हैव बीन डन और सूनर, कि इससे अधिक या इससे शीघ्र कुछ किया जा सकता था. यानी युवा लोगों की गलतियाँ तो बिजनेस को बर्बाद ही कर देती है, लेकिन जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी गलतियों का केवल यह अर्थ होता है कि इससे अधिक या इससे शीघ्र कुछ किया जा सकता था. यंग मैन इन द कंडक्ट एंड मैनेज ऑफ एक्शंस एम्ब्रेस मोर देन दे कैन होल्ड. युवा लोग अपने व्यवहार और गतिविधियों के प्रबंध में सामर्थ्य अधिक स्वीकार करते हैं, जितने कि वे स्थिर रह सकते हैं उससे अधिक गतिशील रहते हैं. स्टिल मोर देन दे कैन क्विट, फ्लाई टू द एंड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द मीन्स एंड डिग्रीज, परस्यू सम few principles which they have chanced upon absurdly, care not to innovate, which draws unknown inconvenience. और साधनों और मात्राओं को ध्यान में रखे बिना अंत तक की उड़ान भरते हैं. युवा व्यक्ति अपने व्यवहार और गतिविधियों के प्रबंध में सामर्थ्य अधिक स्वीकार करते हैं, जितने कि वे स्थिर रह सकते हैं उससे अधिक गतिशील रहते हैं. साधनों और मात्राओं को ध्यान में रखे बिना अंत तक की उड़ान भरते हैं. कुछ ही सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं जो ऐसे ही उन्होंने सीखे हैं. परिवर्तन की चिंता नहीं करते हैं. दे हैव चांस्ड अपॉन एब्सर्डली, केयर नॉट टू इनोवेट. वे परिवर्तन की चिंता नहीं करते हैं जिससे अज्ञात सुविधाएं उत्पन्न होती है. प्रारंभ में ही अत्यधिक उपचारों का प्रयोग करते हैं. विच ड्रॉज अननोन इनकन्वीनियंस, जिनसे अज्ञात असुविधाएं उत्पन्न होती है. यूज एक्सट्रीम रेमेडीज एट फर्स्ट, प्रारंभ में ही अत्यधिक उपचारों का प्रयोग करते हैं. एंड दैट विच डबल्थ ऑल एरर्स, और वे गलती और यह उनकी सभी गलतियों को दुगना कर देती है. विल नॉट एक्नॉलेज और रिट्रैक्ट देम, वे गलती को स्वीकार नहीं करते अथवा नहीं छोड़ते हैं. उसी प्रकार like an unready horse that will neither stop nor turn, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक अड़ियल घोड़ा न रुकता है और न घूमता है, उसी तरह ये युवा लोग भी ऐसे ही करते हैं. मैन ऑफ एज ऑब्जेक्ट टू मच, कंसल्ट टू लॉन्ग, एडवेंचर टू लिटिल, रिपेंट टू सून एंड सेल्डम ड्राइव बिजनेस होम टू द फुल पीरियड. वृद्ध मनुष्य आपत्तियां अधिक करते हैं, परामर्श अधिक करते हैं, साहस कम करते हैं. एडवेंचर टू लिटिल, साहस कम करते हैं. रिपेंट टू सून, शीघ्र ही पश्चाताप करते हैं. एंड सेल्डम ड्राइव बिजनेस होम टू द फुल पीरियड, और बहुत कम ही व्यापार को पूरे समय तक बहुत जोरों से चलाते हैं. किंतु बट कंटेंट देमसेल्व्स विद ए मेडियोक्रिटी ऑफ सक्सेस, और किंतु अपने आप को सामान्य लाभ से ही संतुष्ट करते हैं. सर्टेनली, निश्चित रूप से, इट इज गुड टू कंपाउंड एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ बोथ, निश्चित रूप से दोनों को कार्यों में लगाना
अच्छा होता है। फॉर दैट विल बी गुड फॉर द प्रेजेंट, क्योंकि यह वर्तमान के लिए अच्छा होगा। बिकॉज क्योंकि द वर्च्यू ऑफ आइदर इज मे करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ बोथ, क्योंकि एक अवस्था के गुण दोनों अवस्थाओं के दोषों को दूर कर सकते हैं। एंड गुड फॉर सक्सेशन, यह उत्तराधिकार के लिए भी अच्छा है कि दैट यंग मैन मे बी लर्नर्स वाइल मैन इन एज आर एक्टर्स, युवा लोग सीखने वाले हो सकते हैं जबकि वृद्ध व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं। एंड लास्टली गुड फॉर एक्सटर्नल accidents because authority follows the old man. यह उत्तराधिकार के लिए अच्छा है कि युवा लोग सीखने वाले हो सकते हैं और वृद्ध व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं। अंततः बाहरी गतिविधियों के लिए यह अच्छा है क्योंकि वृद्ध मनुष्य प्रभाव छोड़ते हैं जबकि युवा लोग लोकप्रिय और दयालु होते हैं। गुड फॉर एक्सटर्नल एक्सीडेंट्स बिकॉज अथॉरिटी फॉलोज द ओल्ड मैन एंड फेवर एंड पॉपुलरिटी यूथ, वृद्ध मनुष्य प्रभाव छोड़ते हैं, प्रभाव डालते हैं, जबकि युवा लोग लोकप्रिय और दयालु होते हैं। बट फॉर द मॉरल पार्ट परहैप्स यूथ विल हैव द प्रीमाइनेंस एंड एज एज हैज फॉर द पॉलिटिक, क्यों किंतु शायद जवान व्यक्ति नैतिक पक्ष को श्रेष्ठ समझते हैं जबकि वृद्ध लोक नीति का पालन करते हैं। ए सर्टेन रेविन, एक कहावत है, अपॉन द टेक्स्ट योर यंग मैन शैल सी विजन्स एंड योर ओल्ड मैन शैल ड्रीम ड्रीम्स, इन फेयर दैट यंग मैन आर एडमिटेड नियर टू गॉड। एक कहावत है कि जवान व्यक्ति स्वप्न दृष्टा होंगे और उसे कार्य रूप में परिणत करेंगे जबकि वृद्ध व्यक्तियों के स्वप्न स्वप्न ही बने रहेंगे। इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि जवान व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट समझे जाते हैं क्योंकि स्वप्न स्पष्ट स्वप्न देखना कल्पना लोक के स्वप्नों की अपेक्षा अधिक सच्ची अभिव्यक्ति होती है। ओके, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।